व्हेन यू टॉक अबाउट द बुक्स ऑफ द लेसर, लेसर वो बंदा है जिसने असेट खरीदा है और भाड़े पे लगाया है। तो लेसर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पहले ये पहचानेगा कि वेदर द लीज इज अ फिनांस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज। इफ इट्स ए फिनांस लीज, कैसे फिनांस लीज की पहचान होती है आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और जो लीज फिनांस लीज नहीं होती है वो ऑपरेटिंग लीज बन जाती है। बट लेसर का बुक्स में फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज का डिस्टिंक्शन किया जाता है, जो लेसी की बुक्स में नहीं होता है, सिर्फ लेसर की बुक्स में होता है। And once lessor is clear that it is a finance lease, if he is clear that the lease is a finance lease, तो फिर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज निकालना और फर्दर अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना हम आपको अगले 5-10 मिनट में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बट when the lease will be classified as a finance lease, what are the circumstances, what are the criteria? उसके लिए एक बहुत सुंदर सा मैंने स्लाइड बना रखा है, आइए उसको मैं पहले आपको दिखाता हूं। ये देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, 5 बॉक्सेस हैं। ये 5 बॉक्सेस में जो लिखा हुआ है ये हेल्प करता है लेसर को ये समझने के लिए कि द लीज इज अ फिनांस लीज। बट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ये है कि इन अ फिनांस लीज द रिस्क and reward incident to the ownership is transferred to the lessee। मतलब असेट का ओनर लीज एग्रीमेंट के बाद लेसी ही बन जाता है। वर्चुअली वो बंदा जो लेसी है, जो भाड़े पे असेट लेकर के गया है, उसी को ओनर मान लिया जाता है इफ द लीज इज अ फिनांस लीज। So, by definition, a finance lease is a lease in which the risk and reward incident to the ownership is transferred to the lessee. So, sir, are we selling it? Exactly, the agreement doesn't write that we are selling it. But the ingredients of the lease agreement indicate that it is virtually an asset which is sold. We may not have sold it. The agreement may not be a sale agreement. It's obviously a lease agreement. लेकिन अगर आप एज ए होल पूरे एग्रीमेंट को देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार असेट तो सेल हो गया, लेसर जो है वो तो फिनांसर है, लेसी ओनर है, वही यूज करेगा। लेसर ने तो खाली पैसे लगा दिए, उसको असेट में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उसको तो इंटरेस्ट कमाने में इंटरेस्ट है। सो इफ द एग्रीमेंट says something like this, that the lessor is not truly the owner of the asset, he may have bought it, he may have invested money on that, but he is interested in earning interest income, and lessee is interested to use that asset for the entire life of the asset. If the agreement gives you indications like this, उस तरह की लीजेस को हम लोग फिनांस लीज बोलेंगे। इसमें 5 मैंने बॉक्सेस बनाए, आप देखिएगा। फर्स्ट इज, अगर लीज टर्म के बाद असेट लेसी के पास ट्रांसफर हो जाती है तो। सेकेंड, लेसी को यह ऑप्शन दिया जाता है कि भाई लीज पीरियड खत्म हो जाने के बाद इस असेट को मैं तुमको खरीदने का ऑप्शन दे रहा हूं और उसका प्राइस नॉर्मल मार्केट प्राइस से अगर काफी कम हो तो आप देखिए इसमें आपको फील आएगा कि जितना दिन तक असेट यूज करो उसके बाद असेट तुम्हारी। द थर्ड पॉइंट इज, असेट इतनी स्पेशलाइज्ड है, द असेट इज सो स्पेशलाइज्ड दैट ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन और विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। मतलब वर्चुअली असेट को लेसी ही यूज करेगा, बाकी कोई भी यूज करेगा अगर तो उसको बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे वो अनवायबल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली लेसी की ही तो असेट हो गई ना। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स इज, लेसर का
जो असेट के पीछे इन्वेस्टमेंट है, लेसर का आज के दिन असेट का जो फेयर वैल्यू है, लेसर को जो लीज पेमेंट लेसी से मिलने वाला है, उस लीज पेमेंट का अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो लेसर का असेट का फेयर वैल्यू निकल जाएगा. मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स विल सब्सटेंशियली कवर द इंटायर फेयर वैल्यू ऑफ द असेट. तो कुल मिलाकर के ये बोल सकते हैं कि लेसर ने जितने पैसे लगाए उसको ब्याज के साथ लेसी अपने लीज रेंट से कवर करवा देगा. मतलब लेसर इज श्योर कि भाई मेरा असेट पे जितना पैसा लगा मुझे वो पैसा ब्याज के साथ लेसी रेंट के थ्रू से पेमेंट कर देगा. इसको हम लोग बोलते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कवर्स सब्सटेंशियली द इंटायर फेयर वैल्यू ऑफ द असेट. अब इस इंटायर में या सब्सटेंशियली इंटायर या सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू में इंड एस ने कभी नहीं बताया कि सब्सटेंशियली ऑल का मतलब कितना. बट ये प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि 90% माना जाता है. मतलब अगर असेट का आज के दिन का फेयर वैल्यू का 90% भी लीज रेंट के प्रेजेंट वैल्यू से कवर हो जाता है तो हम लोग मान लेंगे कि इट्स अ फिनांस लीज. एंड द लास्ट बॉक्स इज द लीज पीरियड इज कवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट. असेट की जितने साल की जिंदगी है, यूजफुल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, जितने साल तक वो कैश फ्लो देगी उसके मेजर पार्ट तक लेसी ही उसको यूज करेगा. सो ऑल दीज 5 बॉक्सेस इंडिकेट टुवर्ड्स वन थिंग एंड दैट इज द लेसी हैज वर्चुअली by becoming a lessee in the lease agreement, he has virtually become the owner of the asset. So if the feeling is like this, the lessor will conclude that the lease is a finance lease. And if it's a finance lease, accounting process is different. और अगर ये 5 बॉक्सेस का कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये आता है कि ना द लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज, थोड़े दिन के लिए लीज पे दिए हैं, थोड़े दिनों के लिए, लीज रेंट बहुत कम है, मेरा असेट का फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, लेसी को असेट खरीदने का कोई ऑप्शन हम दिए ही नहीं है. नहीं, असेट इतनी स्पेशलाइज्ड भी नहीं है कि लेसी को छोड़ के और कोई यूज नहीं कर सकता, सिंपल असेट है. अब ये सारी बातें जो मैंने बोली, ये अभी जो पहले बोला था उसके एंटी, उसके अगेंस्ट में मैंने बोला. इफ you get these kind of indications, that means the lease is an operating lease.